लेकिन इसके मुझे वचन दे दीजिए, पहले मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करोगे तो मैं आपके लिए सत्य बतला सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, तुझे प्राण दान दिए जाते हैं, तुम्हारी मैं रक्षा करूँगा, निश्चिंत रहो, अभय दान देता हूँ तुझे, तू सत्य बोल दे। उसने सुना दिया। ये फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया है, महारानी पिंगला ने दिया है। राजा का संदेह क्लियर हो गया। महाराजा ने उसी समय महारानी पिंगला के लिए आमंत्रित किया और कहा, महारानी जो फल आपने इस ग्वाले के लिए दिया था वही फल ये है। महारानी पिंगला भी उसको देख करके किंकरदप विमूढ़ हो गई और नीचे निगाह करके ही रह गई, उसकी दृष्टि फिर ऊपर उठ नहीं पाई और राजा भर्तरी के लिए वैराग हो गया। उनके यहाँ ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह सारा दृश्य तिया चरित्र देख करके महाराजा भर्तरी के लिए वैराग हुआ था और वे उनके हिसाब से सन्यास की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। देख लिया मैंने संसार की स्थितियाँ, संसार कैसा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की एक ऐसी दुर्दशा है, एक ऐसी स्थिति होती है कि कोई किसी में आसक्त है, कोई किसी में आसक्त है, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो धर्म में आसक्त रहते हैं। जिस प्रकार से स्त्री के स्त्रिया चरित्र को देख करके प्रायः व्यक्ति क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से सहित निरतः साक्षात दोषम समीक्ष भवे भवे। वे आत्मकल्याण में इच्छुक, साधना में जो लगे हुए व्यक्ति हैं, तो जिस प्रकार से वे विषवद ग्रासाभ्यासम कथम कुरुते बुधा। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति और भोजन करने के लिए बैठा हो और उसके लिए जानकारी मिल जाए कि जो भोजन की थाली परोसी गई है, जो सामग्री इसमें परोसी गई है, उसमें विष डला हुआ है। उसमें क्या पड़ा है? विष पड़ा है, उसमें जहर पड़ा है। और ऐसी जानकारी उसके लिए मिल जाए कि इसके अंदर में विष पड़ा है, इसके अंदर में जहर पड़ा है, तो फिर क्या उस भोजन को करेगा? क्या उस सामग्री को खाएगा? क्या उस सामग्री का सेवन नहीं करता है, उस भोजन के लिए वो छोड़ देता है, उससे विरक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति अज्ञान दशा में रहता है, जब तक उसके लिए तत्व का या धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो वह पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करता रहता है। लेकिन जिस समय उसके लिए धर्म का ज्ञान होता है, धर्म का बोध उत्पन्न होता है, तो बतलाते हैं उसको वैराग उत्पन्न हो जाता है। अपन शास्त्रों में अपने यहाँ है कि अनेक महापुरुषों के लिए वैराग हुआ। किसी के लिए कुछ देख करके, किसी के लिए चमकती हुई बिजली देख करके लिए, किसी के लिए उड़ते हुए बादलों को देख करके, किसी के लिए किसी की मृत्यु देख करके, किसी को किसी की वृद्धावस्था को देख करके, और किसी के लिए किसी की बीमार अवस्था को देख करके वैराग हुआ। कोई ना कोई कारण हर व्यक्ति के अपने अपने वैराग्य के होते हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूपेण परिवर्तन ले आते हैं, एकदम बदलाव ले आते हैं। तो बतला रहे हैं कि जो बदलाव आता है, तो ये बदलाव लाने का जो मुख्य कारण है, तो एक ऐसी चोट होती है, एक ऐसी चोट होती है कि जिसमें व्यक्ति के अंदर में पूर्ण रूपेण जिस वस्तुओं में अभी तक उसका संसार और परिवार कुटुंब में आसक्तियां थीं, राग था, और उसके लिए एक भी दिन नहीं छोड़ सकता था, बाहर भी कहीं जाता था तो भी एक दिन के बाद तुरंत अपने घर की ओर बढ़ता था, या थोड़े दिनों के उपरांत घर की ओर बढ़ता था, या अपने घर परिवार की बार बार याद करता था।
स्मरण करता था, लेकिन कब तक? जब तक राग था, यानी अज्ञानता थी, तब तक उसके अंदर में इस प्रकार की आसक्ति थी। अपने बच्चों को एक क्षण भी ना देखे तो उसका समय नहीं दिन निकलता था, समय नहीं कटता था, एक ऐसी स्थितियां थीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं जैसी उसको वैराग हो गया, तो वैराग हुआ तो फिर ऐसा वैराग हुआ कि फिर वो व्यक्ति महापुरुष, वह ज्ञानी, वह भेद विज्ञानी, वह फिर जिस दिशा में कदम बढ़ा लेता है फिर मुड़ करके भी उस दिशा में देखता नहीं है, उस दिशा में फिर मुड़ करके भी याद नहीं करता है, स्मरण भी नहीं करता है, क्योंकि उसका धर्म के प्रति जो उपयोग है, जो लगा है, जो उसमें रुचि आई है, तो वह धर्म की रुचि है। बतला रहे हैं कि उसका सारा राग उसी प्रकार से टूट जाता है जैसे विषाक्त भोजन को देख करके या समझ करके उस व्यक्ति का उस भोजन से राग टूटता है। जैसे स्त्री चरित्र देख करके किसी गृहस्थ का उपयोग उस स्त्री से विरक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष का संसार शरीर भोगों से भी आसक्तियाँ टूट जाती हैं। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, या हे भव्य, अगर तुझे इतना सब कुछ देख करके भी अगर वैराग नहीं हो रहा है तो आश्चर्य की बात है। और आचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि कथम कुरुते बुधाः विषय विशद विषयदग्रासाभ्यासम कथम कुरुते बुधाः। अगर इतना सब कुछ जान करके भी यदि उस प्रकार के विष मिश्रित ग्रास को भक्षण करने के वो व्यक्ति अभिलाषा करने लग जाए या ऐसे ग्रास को लेने के लिए प्रत्युक्षुत हो जाए, तो आचार्य कहते बड़ा आश्चर्य है, क्यों ये ऐसा व्यक्ति ऐसे पदार्थ का भक्षण कर रहा है? बुधा यानी समझदार होकर के भी क्यों ऐसा काम कर रहा है? तो आचार्य महाराज ने क्या कहा कि आश्चर्य कहा करते हुए कहा कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यही बात अगले छंद में महाराज यहाँ पर कहते हैं, परमात्म दशा प्राप्त होने पर अनंत सुख में निश्चल स्थिति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के लिए इस प्रकार का संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अब वैराग्य अंतर मन से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन त्याग तो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मन यथावत बना रहता है, मन उसमें आसक्ति रूप बना रहता है। तो भाई मन तो एक समय में दो काम नहीं कर सकता है कि अपने कुटुंब परिवार या संसार के पदार्थों में भी आसक्ति बनी रहे और धर्म का भी आनंद लेता रहे, दो काम नहीं हो सकते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं, ठीक इसी प्रकार से विषयों में आसक्ति और धर्म में अनुराग, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। पंडित बनारसी दास जी हुए तो उन्होंने समय सार कलशों के ऊपर सवैया लिखे, पद्यानुवाद किया। तो एक पद्यानुवाद में वो लिखते हैं, दो मुख पंथी दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सुई न कंथा, दोई काम में ना होते सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। वो लिखते हैं एक व्यक्ति दो रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकता। मतलब दो रास्ते का अर्थ ये है कि एक साथ पूर्व की ओर भी और बढ़ जाए और पश्चिम की ओर भी बढ़ जाए, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा तो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बढ़ेगा, है ना, और पश्चिम दिशा की ओर चलेगा तो पूर्व दिशा की ओर नहीं चल सकता है। एक ही दिशा में जा सकता है, दो दिशाओं में नहीं जा सकता है। जैसे एक सुई कंथा, कंथा यानी कथरी, और आज की भाषा में अपन ये समझ लो किसी कपड़े को
एक सुई क्या कर सकती है, एक दिशा में ही सिलाई कर सकती है, एक साथ दो दिशा में सिलाई नहीं कर सकती है। एक समय में क्या कर सकती, एक सुई एक ही दिशा में सिलाई कर सकती है, दो दिशा में नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से एक समय में यह जीव कोई ना कोई एक ही काम कर सकता है, या तो विषयानंद ले या धर्मानंद ले, विषयों में आनंद ले, विषयों का आनंद मनाए या धर्म का आनंद मनाए। तो कह रहे हैं कि एक समय में एक ही काम हो सकता है। इसलिए अच्छी बात यहाँ पर ये कही गई है कि सच्चे और आत्महित के इच्छुक प्राणी के लिए, आत्म कल्याण के इच्छुक भव्य प्राणी के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए, विद्वान समझदार व्यक्ति के लिए चाहिए कि वह आत्महित के पथ पर बढ़े और उसमें ही रुचि रखे, उसमें ही अपना उपयोग लगाए। जिन पदार्थों के लिए इस जीव ने अनंतों अनंत बार सेवन किया है, अनंतों अनंतों बार उसका उपभोग किया है, और जिन क्षण भंगुर संसार के व्यक्तियों और पदार्थों का हमने अनंतों बार उनका संयोग संबंध रखा, क्या वे स्थायी रह सकेंगे क्या? नहीं रह सकते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं फिर उसमें आसक्ति क्यों? जो घर कुटुंब परिवार के लिए आप छोड़ करके आए हैं, जिस धन दौलत इत्यादि के लिए छोड़ करके आए हैं, जिस पंचेंद्रिय विषय इत्यादि के लिए छोड़ करके आए हैं, और छोड़ करके आने पर भी आप उनमें यथावत आसक्त होने लग जाएं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं तो समय आपके लिए धर्म का समझ लीजिए वास्तविक ज्ञान ही अभी नहीं हुआ है। दृढ़ता से हृदय उसका धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं अभी आपकी भूल है, कहीं ना कहीं अभी आपका भ्रम है, या कहीं ना कहीं आपका अधूरापन है कि आप ऐसे कुटुंब परिवार जिनके लिए त्यागा है, उनके आने पर आपकी आसक्ति, आपका राग, आपका हर्ष, आपका मोह जो बढ़ रहा है, वो केवल एक आसक्ति का ही एक दूसरा रूप है। और जब तक ऐसी आसक्ति बनेगी तो आचार्य कहते हैं कि उतने समय तक धर्म आपका छूट जाएगा, उतने समय तक आपका धर्म का जो आनंद आना चाहिए, धर्म में जो आपकी रुचि होना चाहिए, धर्म में आपका उपयोग होना चाहिए, उस क्षण में आपका धर्म का उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए हर सच्चे साधक के लिए चाहिए क्या? हर सच्चे साधक के लिए चाहिए कि ऐसा तत्व चिंतन अपने निरंतर बनाते रहना चाहिए। और जैसे जैसे आपका ऐसा चिंतन बनेगा, विचार बनेगा, मनन मंथन होगा, तो ये आसक्तियाँ टूटेंगी और धर्म की रुचि बनेगी, धर्म के प्रति आपका अधिक से अधिक उपयोग लगेगा, और संभव है कि आप एक ऐसी सही दिशा में पहुंच जाएं, एक सही अवस्था में आ जाएं कि जिसके लिए कहा गया कि एक बार धर्म का स्वाद आ गया, जिसके लिए एक बार धर्म का स्वाद आ गया, अब उसके लिए दूसरे संसार के कार्यों में कहीं भी उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती है। एक बार धर्म की रुचि सच्चे मन से जग जाना चाहिए, और सच्चे मन से धर्म के प्रति रुचि जगी है। अब आप उससे कहिए कि आप संसार के अमुक व्यक्ति से बात करो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ये काम करो, वो काम करो, हैं? क्या उसका मन लगेगा क्या? उसके लिए कहें कि आप अमुक उद्योग कीजिए, अमुक व्यापार कीजिए। जो वैराग हुआ है, जिसको इन सब कार्यों से विरक्ति हुई है, उसका क्या इन सब बातों में उपयोग लगेगा क्या? सत्य है, अगर सच्चा वैराग हुआ है तो किसी भी प्रकार का उस कार्य में उपयोग नहीं लगेगा। उसने जिस उद्देश्य से लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के घर कुटुंब परिवार का परित्याग किया है, तो वह एकमात्र था आत्म साधना, धर्म साधना। सत्य है, उसको आत्म साधना और धर्म साधना के अलावा कुछ भी नहीं नजर आता है। उसके लिए केवल अगर दिखता है
तो वह आत्म साधना धर्म ही नजर आता है। पूज्य आचार्य महाराज का कहना है कि इस धर्म के प्रति अनुराग कर, यदि इतना सब कुछ होकर के तुझे धर्म के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं टूट रही है, तो कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है। और खेद करते हुए कहते क्यों ऐसा व्यक्ति संसार में उसमें रति करता है, क्यों इस विषय में रुचि करता है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने विस्मय प्रकट किया है। तो ये गाथा अपने लिए इस प्रकार से समझना चाहिए। प्रणम्य शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषण महावीर। पृष्ठ नंबर 179 और गाथा नंबर 214 प्रारंभ हो रही है। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं अवयविरूपम प्राख्यायावलय भेद प्रतिपादनार्थम आह। अवयवों का निरूपण करने के बाद या अवयव के रूप में व्याख्यान के बाद अब उस अवयव के भेद का प्रतिपादन करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं। अथवा वनस्पति जाति द्वि प्रकारा भवति। वनस्पति जाति के दो प्रकार, दो भेद होते हैं। बीजोद्भवा समूर्छियमा च, एक बीजोद्भव जिस बीज से उत्पन्न होती है, एक समूर्छन। इस प्रकार से दो प्रकार की वनस्पति होती है। तत्र बीजोद्भवा मूलादि रूपेण व्याख्यातः। उनमें जो बीजोद्भव बीज से उत्पन्न होने वाली वनस्पति के विषय में यहाँ पहले व्याख्यान किया जा चुका है। अब समूर्छिमाया स्वरूप प्रतिपादनार्थम आह। समूर्छन जो वनस्पति काय है उसके निरूपण करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं कंदा मूला छल्ली खंदम पत्तम पवाल पोफ फलम गुच्छा गुम्मावल्ली तणाणीतः पवकायाय। कंदा कंद वनस्पति का है, मूला मूल वनस्पति का एक